मैं शीघ्र ही तेरे उस परम अवतार और तेरा अंत करके इस सृष्टि का भगवान बन जाऊंगा। वामनासुर, अंत कर इसका। युगों में पहली बार नियति के विपरीत असुर कंस होगा भगवान विष्णु के अवतार वामन का नाश करने में सफल। हे नारायण, यदि आज वामन अवतार ने शस्त्र नहीं उठाए तो महा अनर्थ हो जाएगा। जहाँ कंस के आदेश के बिना सूरज की किरणें नहीं आती, वहाँ आप अचानक। क्योंकि ये संकट आपके पुत्र पर आया हुआ है महारानी। पहली बार देव की मैया को ज्ञात होता है उनके 8वें पुत्र का सत्य। वो कृष्ण, वो कान्हा मेरा लला है। हाँ महारानी, जगत को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाले वो नटखट नटवर आप ही के पुत्र हैं। कितना पीड़ादायी होगा उनके लिए सत्य को स्वीकार करना। इस बार होली के पावन त्योहार में श्री कृष्ण बिखेरेंगे देव की मैया की झोली में आनंद के रंग। वृंदावन के ग्वालों, याद रखना, यदि तुम में से किसी ने किसी भी गोपी को रंग लगाया तो उसे लठ भी खाने पड़ेंगे। गोपी, हम ग्वाले इस बार लठ मार होली खेलने के लिए तैयार हैं। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। वृंदावन में आज रंगों की होली नहीं होगी, रक्त से खेली जाएगी। और जानते हो किसका होगा रक्त? मेरे भांजे का। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। होली के आनंदमय रंगों में डूबे प्रसन्नचित्त वृंदावन वासियों के जीवन में पुनः असुर कंस घोलता है आतंक तथा भय के रंग। वृंदावन वासियों, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम होली है। अरे मार डाला रे। तो ये अवश्य ही कंस की कोई चाल है। लगता है वो हमारे रंग में भंग डालना चाहता है। और अब आरंभ होगा असुर राज का पतन। नियति ने आपसे आपका सबसे बड़ा सत्य छुपाया है। नंद यशोदा आपके वास्तविक माता पिता नहीं हैं, अपितु आपके वास्तविक माता पिता महाराज वासुदेव और महारानी देवकी हैं। कंस की कारागार में बंदी हैं और वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस आशा में कि आप उन्हें कंस के अत्याचार से और कंस के कारागार से मुक्ति दिलाएंगे। श्री कृष्ण भेंट करेंगे अपने जन्मदाता देवकी और वसुदेव से। वृंदावन में व्याकुल नंद बाबा सत्य से परिचित हो जाते हैं लाचार। कल से तुम्हारे मन में जो आए तुम वही करना, क्योंकि यदि तुम प्रसन्न रहोगे तो मैं भी प्रसन्न रहूंगा। और अपने जीवन उद्देश्य को जान श्री कृष्ण प्रण लेते हैं मामा कंस के वध का। अब वो समय आ गया जब मैं कंस का अंत कर उसके कारागार से अपने मैया बाबा को मुक्त करूंगा। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। अब तू कुछ भी कर ले भांजी, संसार के किसी भी मार्ग से प्रयास कर ले, पहुंचेगा तू मथुरा ही अपने मामा के पास। अब ये तेरे जीवन की अंतिम यात्रा होगी। और इससे अनभिज्ञ कृष्ण चलने लगते हैं कंस के माया मार्ग पर। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। किंतु नारद मुनि द्वारा बताए श्री कृष्ण की विशेषता से हो जाता है भयभीत कि भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आपकी हत्या नहीं कर सकते, किंतु ये बालक जो मथुरा की ओर आ रहा है वो भगवान विष्णु का मानव अवतार है, वो आपकी हत्या कर सकता है। और आमंत्रण देता है स्वयं की मृत्यु को। नारायण नारायण प्रभु, ये कंस कैसी योजना बना रहा है? ये किस चक्रव्यूह की बात कर रहा है? देव ऋषि, अब तक कंस को कृष्ण से भय नहीं था, क्योंकि वो निश्चिंत था कि मैं उसका वध कदापि नहीं कर सकता। किंतु आपने उसे ब्रह्मदेव के वरदान की बात स्मरण करा के सचेत कर दिया है, तो मृत्यु से भयभीत कंस चक्रव्यूह तो रचेगा ही देव ऋषि। नारायण नारायण, किंतु प्रभु, ये महापापी कंस किस हाथी की बात कर रहा है? कहां रहता है वो हाथी?
जो परम अवतार श्री कृष्ण के लिए संकट बन सकता है? देव ऋषि, इस हाथी का नाम कुवल्यापीड़ है और ये कलाहारी वन में रहता है। बहना, तू अब तक यहीं है, गई नहीं? तूने तो सबके सम्मुख सत्य स्वीकार कर लिया था। जा जा, अब तू स्वतंत्र है। तुझे क्या लगता है कंस, मैं तेरी बेड़ियों के कारण अब तक कारागार में थी? जब मेरा 8वां पुत्र मेरी कोख से जन्म लेकर उस कारागार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, तो क्या वो अपनी मैया को लेने स्वयं नहीं आ सकता वहां? बहना, तो ये तेरे भाई के प्रति भ्राता प्रेम था जो अब तक तू यहीं है मथुरा में? नहीं कंस, ये एक मां का प्रतिशोध है। जिस कारागार में तूने मेरी 6 की 6 संतानों की हत्या कर दी, मैं उस कारागार से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा 8वां पुत्र तेरी हत्या नहीं कर देता। कैसी मां है तू? अपने बचे हुए 2 पुत्रों की मृत्यु देखने के पश्चात यहां से जाएगी? अरे कितनी क्रूर हो गई है तू! इतनी क्रूरता तुझमें आई कहां से? इससे सिद्ध होता है कि तू क्रूर कंस की बहन है। तो चिंता मत कर बहना, मैंने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तेरा वो लल्ला, मेरा भांजा, शीघ्र ही उसका कंस नाम सत्य होने वाला है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है कंस। क्योंकि शीघ्र ही तुझे तेरे प्रतिदिन के प्रयासों से मुक्ति मिलने वाली है। धर्म युद्ध के आह्वान में अब एक तरफ असुर कंस गठजोड़ बनाएगा महाअसुरों से, तथा सर्वप्रथम कंस कालाहारी वन में मिलता है कुवल्यापीड़ शापित हाथी से। दूसरी ओर श्री कृष्ण धर्म युद्ध की शिक्षा ग्रहण करेंगे ऋषि संदीपनी से। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस संसार से कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। आप मैं इतनी देर से खड़े हुए बात कर रहे हैं, कुछ हुआ आपको? कुछ नुकसान पहुंचा आपका? इतनी देर से यहाँ खड़े हैं और कुछ नहीं हुआ अभी तक। ऑफ कोर्स भाभी जी। अरे ये तो माधव भैया का वॉलेट है ना, पर ये तेरे रूम में कैसे आया? हे भगवान, माधव अपना बटुआ यहीं पर छोड़ गया। मैं उसे बटुआ देकर आती हूँ। वैदेही पागल मत बन। अरे मम्मी, वो वैदेही निकल गई। क्या मतलब? कहाँ निकल गई? माधव भैया का वॉलेट देने के लिए दिल्ली निकल गई मम्मी। इतने बड़े शहर में जाएगी, खुद ब खुद खो जाएगी। भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना। आज तुम देखोगी कि कुनिका बदला कैसे लेती है। वैसे 10 बज रहे हैं ना अभी। अब से कुछ ही घंटों में तुम्हें मिश्री के बारे में बहुत बुरी खबर मिलेगी। बचा सकती हो तो बचा लो अपनी बेटी को। यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम वही करो जो मैं चाहता। तो तुम चाहते क्या हो? रानी पद्मिनी विक्रमादित्य की सबसे बड़ी शत्रु बन जाए। जय, क्या कर रही हैं? आपने हमारे जीवन के साथ क्या किया है? ना कभी प्रेम दिया है, ना कभी सुख दिया है, दासी बनाकर छोड़ दिया है। क्या हो गया महारानी? आप हमारे लिए हमारे जीवन से बढ़कर हैं। अच्छा, तो हमें अपना जीवन ले दीजिए। अब की बार अम्मा को पहले नान खिलाओ, फिर चाकू दिखाओ, फिर दौड़ाओ। पगला है क्या जो डॉक्टर? ठीक है, डॉक्टर है, अपन से ज्यादा जानकार है। हम नहीं जानत, तुम्हें जो करने तुम सो करो, हम नहीं साथ दिए तुम आओ। तुम ना चाहती कि अम्मा ठीक हो जाएं? देखो, हम खूब चाहते कि अम्मा ठीक हो जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहत
कोई तुम्हें कुत्तन सो पीटे। तुम चिंता ना करो, अब की बार बढ़िया सो प्लान करेंगे और अम्मा को दौड़ा के मानेंगे। अगर तुम्हें जो ही ठीक लग रहा हो तो जो ही सही, साथ दिए तो माओ।